नमस्कार, मैं विजय कुमार डहरिया, डिप्टी कलेक्टर अनूपपुर, वर्तमान पद स्थापना एसडीएम जथैरी के रूप में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे 2021 की प्री या प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में। किस तरीके से हम प्री परीक्षा की तैयारी करें, क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें, इन दो टॉपिक्स पर। जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं वो उसमें 3 टायर सिस्टम है, अर्थात प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। जब हम तीनों लेयर्स की बात करते हैं, तीनों लेवल्स की बात करते हैं, तो इनका उद्देश्य अलग अलग है। जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसका उद्देश्य है बच्चों की छटनी करना, अर्थात फिल्टर लगाना। जब फिल्टर लगाने की बात करते हैं तो इसमें 3 से 4 लाख लोग जो बच्चे एग्जाम में अपीयर होते हैं, उन बच्चों की छटनी करनी रहती है। जो 2021 का प्रीलिम्स है उसके आधार पर न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस आए हैं। जैसे कि पूर्व के वर्षों में कुल पदों के 15 टाइम्स बच्चों को मेंस के लिए एलिजिबल माना जाता था, बट 2021 के लिए 20 टाइम्स बच्चों को मेंस के लिए एलिजिबल माना जाएगा, अर्थात कुल पदों के 20 गुना बच्चों को मेंस में लिया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की। तो प्रारंभिक परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं, आप सभी को पता है। एक प्रश्न पत्र होता है सामान्य अध्ययन का, दूसरा प्रश्न पत्र होता है हमारे सीसेट का। दोनों प्रश्न पत्रों में 100 क्वेश्चन होते हैं। दोनों के जो कुल अंक हैं 200 एंड 200 होते हैं। जो सेकंड पेपर है सीसेट का वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें 30 एंड 40% मार्क्स हमको क्लियर करने रहते हैं। अब इसमें टाइम ड्यूरेशन भी सभी को पता है कि 2-2 घंटे के हैं। दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं। इन दोनों पेपर के आधार पर ही हमारा कट ऑफ डिसाइड होता है। कैसे? यदि हम फर्स्ट पेपर के आधार पर मेरिट डिसाइड करते हैं तो वो एमपीपीएससी जनरल में काउंट होंगे, और यदि दोनों पेपर को ऐड करके मेरिट डिसाइड होती है तो वो फॉरेस्ट सर्विस के लिए एलिजिबल होंगे। यदि हम दोनों की सारी चीजें बेसिक फंडामेंटल्स पता है आपको, तब आगे आता है कि प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स को कैसे क्लियर करें। बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं, 3 से 4 लाख लोग बैठते हैं, उनमें से मुश्किल से 4 से 5 हजार लोग मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। तो 3,96,000 बच्चों को कैसे हम अपने से अलग करें, तो उसके लिए आपके पास कुछ टेक्निक्स होने चाहिए। पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स को हमको पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को नहीं पढ़ना। पढ़ने के साथ साथ हमको करना क्या है। कुछ बच्चे 3 से 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के प्रीलिम्स निकाल लेते हैं, कुछ बच्चे 10 घंटे पढ़कर भी प्रीलिम्स नहीं निकाल पाते। बहुत सारे बच्चों का कहना रहता है कि हम 4 से 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 से 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, हमारी प्रारंभिक परीक्षा क्यों नहीं निकल रही है। तो बच्चों, इसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हम प्रारंभिक परीक्षा को आराम से क्लियर कर सकते हैं। उन टेक्निक्स की आज मैं चर्चा इस सेशन में करूंगा। जब हम प्रारंभिक परीक्षा के फर्स्ट पेपर को देखते हैं तो फर्स्ट पेपर में हमारे 10 टॉपिक हैं। यदि एवरेज माना जाए कि हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं तो सभी को मिला के 100 क्वेश्चन होते हैं। तो जो हर टॉपिक्स में हमको फोकस करना है, ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को आपने 100% पढ़ लिया और एक टॉपिक के छोड़ दिए, तो वहां से यदि क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। तो प्रारंभिक परीक्षा के 10 के 10 टॉपिक को आपको क्लियर करना है, पढ़ना है। अब पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, ये भी समस्या है। अब कौन सी बुकों से पढ़ना है जिससे हमको हमारे क्वेश्चन में पेपर जो क्वेश्चन है वो आ जाए, नॉलेज रहे, जिससे कि हम ऑब्जेक्टिव को मार्क कर सकें। बात ऐसी है कि बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। आप जितनी बुक देखोगे उतनी उससे बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। हिस्ट्री की 5 बुक, ज्योग्राफी की 10 बुक, ऐसे पॉलिटी की 5 बुक, ऐसा बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। पर उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सी बुक से हम अध्ययन करेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, और सिलेबस कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली हमारे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। पेपर में आएंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन होगा तो आप फाइनल सिलेक्ट हो जाएंगे।
ये चीजें होना चाहिए। तो पहले सबसे पहले मैं बात करता हूं जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो प्री की तैयारी चालू किए हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनको सबसे पहले सिलेबस के 10 टॉपिक पता होना चाहिए कि फर्स्ट टॉपिक में कौन सा हमारा है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में क्या है, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ एंड नाइन्थ एंड 10 के 10 टॉपिक क्या क्या है। यदि आपको ये 10 टॉपिक याद हो गए, फिर आपका आता है कि उनके सब टॉपिक क्या है, क्योंकि हर टॉपिक में अलग से छोटे छोटे सब टॉपिक हैं। जैसे मैं पहले ही टॉपिक की बात करूं, जो फर्स्ट टॉपिक है वो हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश की। इसमें मध्य प्रदेश की हिस्ट्री भी है, लिटरेचर भी है, कल्चर भी है। अब इनके अंदर यदि हम बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे सब टॉपिक हैं। जैसे मध्य प्रदेश के संदर्भ में फ्रीडम मूवमेंट्स हैं, हमारे डायलेक्ट्स हैं, ट्राइबल्स हैं, लिटरेचर है, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं। तो सबसे पहले मैं इसके आपके 10 टॉपिक आपको इस वीडियो में बता देता हूं, फिर उन 10 टॉपिक को कैसे पढ़ना है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहला हमारे फर्स्ट पेपर का पहला टॉपिक है हिस्ट्री, कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में सारी चीजों को, हिस्ट्री से रिलेटेड चीजों को आपको कवर करना है। दूसरा टॉपिक आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसमें एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री को कवर करना है। फिर साथ साथ इसमें हमारा फ्रीडम मूवमेंट्स है एंड आफ्टर फ्रीडम कैसे हमने इंडिया को यूनाइटेड किए, उससे संबंधित चीजों को आपको पढ़ना है। ये हमारा सेकंड टॉपिक है। जब हम थर्ड टॉपिक की बात करते हैं तो वो है हमारा ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। अब ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश है तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में ज्योग्राफी के जितने टॉपिक्स हैं, फॉरेस्ट हो गया, माउंटेन्स हो गया, रिवर हो गई, हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, पावर प्रोजेक्ट हैं वो हो गए, है ना, एरिगेशन होगा, एग्रीकल्चर हो गए, ये सब हमारे क्या है, ज्योग्राफी के टॉपिक है मध्य प्रदेश में। हम थर्ड टॉपिक की जब बात करते हैं प्रीलिम्स में, तो थर्ड टॉपिक है हमारा क्या हो गया, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। फोर्थ टॉपिक सेम टू सेम जो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमने थर्ड टॉपिक पढ़ा है, उसी का फोर्थ टॉपिक है इंडिया के रिस्पेक्ट में, कि ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। इसमें सेम हमारी रिवर आ जाएंगी, हमारा माउंटेन्स आ जाएंगे, फॉरेस्ट आ जाएंगे, जितने भी हम इसको डिवाइड कर सकें, फिजिकल ज्योग्राफी होगी, नेचुरल ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होगी, ये सारे टॉपिक हम इसमें अध्ययन करेंगे। जिस प्रकार पहला टॉपिक हमारा मध्य प्रदेश के संबंध में था, दूसरा टॉपिक हमारा इंडिया के रिस्पेक्ट में था, तीसरा टॉपिक फिर मध्य प्रदेश के संदर्भ में था, फोर्थ टॉपिक हमारा इंडिया के संबंध में था। सेम फिफ्थ टॉपिक की जब हम बात करते हैं तो फिफ्थ टॉपिक है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। मतलब फिफ्थ टॉपिक को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश और इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है, साथ में हम 3 टायर सिस्टम की बात करते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन है फर्स्ट पेपर। देन सेकंड जो सब टॉपिक है हमारे फिफ्थ टॉपिक का, वो है इकोनॉमी से रिलेटेड। जब हम 6 टॉपिक की बात करते हैं, छठवां टॉपिक की बात करते हैं, तो 6 टॉपिक हमारा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। अर्थात जो 5वें टॉपिक में हमने 2 पार्ट में अध्ययन किए हैं चीजों को, उसी को 6 पार्ट में हमने 2 टॉपिक को फिर से पुनः डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे। पर एक किसके रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, इंडिया के रिस्पेक्ट में। इस प्रकार पहले से पहला, तीसरा और हमारा यदि फिफ्थ की बात करें तो वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में है, दूसरा, चौथा और छठवां नंबर वो इंडिया के रिस्पेक्ट में है। मतलब हमारे 4 मेजर सब्जेक्ट यहां कवर होते हैं। एक हिस्ट्री हो गया, एक ज्योग्राफी हो गया, फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, देन उसका इकोनॉमी हो गया। 4 सब्जेक्ट आपके यहां क्लियर हो जाते हैं 6 टॉपिक में। सेम यदि हम 7th टॉपिक की बात करते हैं तो 7th टॉपिक में हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसके भी बहुत सारे सब टॉपिक हैं।
जैसे बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, फूड प्रोसेसिंग, एनवायरमेंटल साइंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब हमारे सब टॉपिक हैं किसके? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। तो जो 7th टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, हमारा मेंस का तीसरा पेपर भी है, 3rd पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है। नेक्स्ट आता है हमारा करंट अफेयर्स, अर्थात करंट अफेयर जो नेशनल, इंटरनेशनल, मध्य प्रदेश के संदर्भ में, वो 8th टॉपिक में अध्ययन करेंगे। इसमें स्पेशली सब टॉपिक दिए हुए हैं आपको कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड प्लेस हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ऐसे ये हमारे सब टॉपिक हैं 8th नंबर में। जब 9th नंबर की बात करेंगे हम, तो 9th नंबर में हमारा आता है हमारा कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। इस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी हमारे सब टॉपिक हैं, आपको उनको अध्ययन करना पड़ेगा। इसमें रोबोटिक्स आ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी, इंटरनेट आ जाएगा, सोशल नेटवर्किंग साइट आ जाएंगी, ई गवर्नेंस आ जाएगा। इन सब टॉपिक को आपको इस पेपर में अध्ययन करना है। एंड लास्ट टॉपिक है, इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बोलते हैं कमीशन। अर्थात हमारे देश में 2 तरह की बॉडी है, एक संविधिक बॉडी है और एक संवैधानिक बॉडी है। इनमें हम 15 आयोगों का अध्ययन करेंगे, जिनमें से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है ना, और कुछ हमारे कानूनी है। इन 15 आयोगों की जब बात करते हैं, इसमें जैसे ह्यूमन राइट कमीशन आ गया, सतर्कता आयोग आ गया, SC/ST कमीशन आ गया, OBC कमीशन आ गया, है ना, या हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आ गया, UPSC आ गया, MPPC आ गया, ये सब कमीशन है। मैंने 2 शब्द लिए आया, एक संविधिक और एक संवैधानिक, दोनों में अंतर है, ये मैं बाद में बताऊंगा। जब हम इन 10 टॉपिक का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लेंगे, प्रत्येक विद्यार्थी को एक एक सब टॉपिक का छोटी छोटी चीजें पता होना चाहिए कि किस मेजर टॉपिक में कौन से सब टॉपिक है। जब आपको सिलेबस कंठस्थ याद हो जाएगा, मतलब आपकी आधी तैयारी पेपर की पूर्ण हो चुकी है। सिर्फ आपको रिवीजन करना है, डेटा को याद करना है, फैक्ट को याद करना है। पर हमारे पास फरवरी आज 15 है, हमारा पेपर 24 अप्रैल को डिसाइड है। हो सकता है डेट भी चेंज हो सकती है मे बी। तो जब हम इन चीजों की बात करेंगे, तो इस समय हम क्या करना चाहिए, न्यू विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, उसके लिए आप सबसे पहले आप हर टॉपिक के लिए आप बुक प्रेफर कीजिए कि आपको कौन सी बुक से अध्ययन करना है। आप पहले बुक डिसाइड कीजिए। आप हर चैप्टर के लिए, हर टॉपिक के लिए अलग अलग बुक प्रेफर मत कीजिए। आप सोच रहे हैं कि हिस्ट्री के लिए 3 बुक पढ़ने, 4 बुक पढ़ने, वो पर्याप्त नहीं है, आप उसमें उलझ जाएंगे। आपको प्रीलिम्स में पढ़ने का तरीका यह होना चाहिए कि सबसे पहले हम छोटे टॉपिक से स्टार्ट करें। जैसे आप 10th टॉपिक से स्टार्ट करते तो आपके पास फिक्स पता है कि कमीशन में इतना ही कंटेंट है और इन 15 कमीशन को मैं 2 दिन 3 दिन में कवर कर लूंगा। आप टॉपिक डिसाइड कीजिए कि मैं इस टॉपिक को इतने दिन में मुझे कवर करना है। कमीशन को आप सबसे पहले कर सकते हैं, आपको 2 से 3 दिन में एक टॉपिक खत्म हो जाएगा। वही चीज यदि आप हिस्ट्री पढ़ना चालू करते हैं तो आपको 1 महीने पढ़ेंगे तब भी आपकी हिस्ट्री खत्म नहीं होगी, और आप 1 महीने हिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। इसलिए आप उन टॉपिक्स को डिसाइड कीजिए कि सबसे पहले हमको कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने एनालिसिस किया है, 5 साल 6 साल मैंने भी एग्जाम दिया था, 5 मेंस लिखा हुआ था, उन सबकी समराइज चीजें आपके समक्ष रख रहा हूं कि आपको सबसे पहले छोटे टॉपिक से स्टार्ट करना है। प्रीलिम्स के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट करें कमीशन से, कमीशन को कंप्लीट कीजिए 2 से 3 दिन में। देन आपका आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन, तो इसको आपको 3 से 4 दिन में, 5 दिन में खत्म हो सकता है आपका। तो आपके पास ऐसा लगेगा कि जब आप 2 टॉपिक खत्म कर लेंगे, अरे मेरे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए, आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। नेक्स्ट चीजें आप पढ़िए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कौन सी चीजें पढ़ेंगे? यदि साइंस भी पढ़ेंगे तो आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे कंप्लीट साइंस पढ़ने में। जो सिलेबस में आप सिर्फ जो हमारे प्रीलिम्स में
टॉपिक दिए हैं, सब टॉपिक दिए हैं, सिर्फ उनका अध्ययन करेंगे तो ही आपको सिलेबस पूर्ण होगा। उन्हीं में से पेपर आपके आएंगे क्वेश्चन। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिवाइड करना है कि मुझे 6 से 7 दिन में, 8 दिन में साइंस कवर करना है कंप्लीट। आपके पास डे बाय डे आपकी चीजें क्लियर होना चाहिए कि इस डेट से इस डेट तक मैं इतने घंटे पढ़ूंगा तो मेरा इतना सिलेबस कवर हो जाएगा। आपके पास यदि मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो आप चीजें नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं पीएससी को क्या बोलता हूं जानते हो? पीएससी का फुल फॉर्म आप पब्लिक सर्विस कमीशन जानते होंगे। मैं बोलता हूं पैशंस, सैक्रिफाइस एंड कमिटमेंट। आप कितना पैशंस रख पा रहे हैं, कितना सैक्रिफाइस कर पा रहे हैं और कितना मैनेजमेंट कर पा रहे हैं, और उस मैनेजमेंट के साथ कितना आपका क्या है, कमिटमेंट है। तो इन सभी चीजों को मैनेजमेंट के आधार पर करिए। देन उसके बाद जैसे ही आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर करते हैं तो आपके जो छोटे टॉपिक हैं, आप छोटा टॉपिक कौन सा आता है, आप इकोनॉमी पढ़ लीजिए। और इकोनॉमी भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, परंतु जो हमारे सिलेबस में दिया प्रीलिम्स में वही पढ़ना है आपको। जो शॉर्ट टॉपिक है उनको उठाइए, उनसे संबंधित चीजों का अध्ययन कीजिए और खत्म कीजिए। देन आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में आप जो जो टॉपिक हमारे सब टॉपिक दिए हैं, जैसे 1919 का एक्ट हो गया, 1935 का एक्ट हो गया है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गए, देन हमारे आर्टिकल हो गए, है ना, अनुसूची हो गई। इन चीजों को पढ़िए जहां से क्वेश्चन आते हैं। आप पुराने पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको चीजें पता चलेंगी। तो आप अपना डे बाय डे शेड्यूल बनाइए। इस दिन से इस दिन तक मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, इतने दिन में इसको कवर करना है, और हमेशा कोशिश करें कि छोटे सब्जेक्ट से लेकर बड़े सब्जेक्ट की तरफ जाएं। जैसे जैसे आपका टाइम गुजरते जाएगा, आप छोटे सब्जेक्ट से कवर करते जाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। और यदि बड़े सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं तो आपके पेपर तक एक सब्जेक्ट भी कवर नहीं होगा। ये हमारी पढ़ने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब ये तो हमने स्ट्रेटजी बात की, परंतु हम कितने घंटे पढ़ें ये भी तो निर्धारित करना चाहिए। तो आप यदि पर डे एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हम 2 से 3 घंटे 4 घंटे में पूरे हो जाते हैं। तो आपको कोशिश ये करना है कि पर डे हम 3 से 4 सब्जेक्ट, 3 या 2 सब्जेक्ट तो लेके चलेंगे। जब 2 से 3 सब्जेक्ट लेके चलेंगे तो जैसे ही हम 2 घंटे 3 घंटे बाद बोर होते हैं, सब्जेक्ट चेंज कर लेते हैं तो हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाता है, और रिफ्रेश हो जाता है तो हम नए सिरे की चीजों को अडेप्ट करने लगते हैं। इसलिए सब्जेक्ट चेंज करते रहें। जब सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको मन नहीं लगता है, डिप्रेशन लगती है। अरे आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए पीएससी में सिलेक्शन के लिए, तो ऑटोमेटिक आपकी चीजें एक हाई लेवल पर थिंकिंग होगी। मैंने आपको समय बताया, मैनेजमेंट बताया। यदि कुछ और चीजें मैनेज करना चाहते हो तो वो है आपके नोट्स, और नोट्स के बाद आता है आपका क्या, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कैसे अप्लाई करना है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।